नानू देख के खुश हो गई। मम्मी मेरे को रोज ऐसे ही डांटते हैं। हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है किरण। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है किरण हैप्पी ब्लॉग्स। मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 11 बजे मेरे ससुराल चीचा गाँव पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। तो सुबह से काम वाम किया, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। सीवी को नहलाया है, वो सो गई है। उसके बाद मैं नहाई, साथ ही धुले कपड़े सुखाने में छत में आई थी क्योंकि आज काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है तो सूख जाएंगे जल्दी से। मतलब हल्के हल्के बादल भी हैं लेकिन धूप काफ़ी तेज़ लग रही है, उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। और अभी लगभग सब ने अपने खेतों का काम लगभग कर ही दिया है, थोड़ा थोड़ा बचा है किसी किसी का, बाकी तो हो ही गया है। और ये देखो घास स्टोर की जाती है ऐसे परखुंड लगा के, परखुंड बोलते हैं। साथ ही मम्मी ने डाला है नीचे मंडवा धूप में सुखाने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन की धूप से सुखा लिया है अच्छे से। तो आज इसको कूटेंगे और जो वेस्ट मटेरियल है उसको फेंक देंगे और मंडवा फिर स्टोर कर लेंगे। मतलब उसको भी काफ़ी दिन सुखाएंगे लेकिन उस बाली में से अलग हो जाएगा ना। अभी वो बालियों में है तो बाली में से फिर अलग हो जाता है, तो उसको कूटेंगे। तो सिर्फ मेरे और मम्मी के बस का तो है नहीं, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, मेरे को ठीक से आता नहीं है। और मम्मी को आता है तो मम्मी के कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है। मम्मी ने दवाई के लिए जाना था बट किसी रीज़न की वजह से अभी तक नहीं जा पाए हैं। तो मतलब 2-3 महीने हो गए, मम्मी अभी तक दवाई नहीं लेके आए अपने लिए। तो देखते हैं आगे जाना होगा जब तक जाएंगे। बाकी मेरे और मम्मी के बस का तो है नहीं। तो मैंने बोला, पापा जी को बोला है हमने कॉल करके, तो पापा जी आएंगे शायद दिन में। और साथ ही सौरभ को बोला है तो थोड़ी बहुत हेल्प वो भी कर देगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हर चीज़ में, लेकिन मम्मी ने बोला थोड़ा सा कर देना क्योंकि नहीं हो पाएगा ना हम लोगों से, इसलिए। तो मैं कपड़े सुखाने आई थी, कपड़े डाल दिए हैं। अब चलती हूँ नीचे, थोड़ा बहुत काम करो फिर वही हो जाता है। अभी उस दिन मैंने मिनी व्लॉग बनाया था तो थोड़ी सी मिर्चियाँ मैंने निकाली थी और अब दोबारा से मिर्चियाँ रेड हो गई हैं, मतलब पक गई हैं, लाल हो गई हैं। तो इनको फिर से निकालना रहता है। अब ऊपर वाले खेत में भी हल्की बहुत हो गई हैं। साथ ही मक्का अब थोड़े से ही बची हुई हैं। और जो मतलब उस दिन बालियाँ निकाली थी मंडवे की, उसके नीचे का जो घास है वो भी अभी सारा ऐसे ही फैला है, तो वो भी काटना रहता है। तो अभी पता नहीं कब काटेंगे उसे। वैसे नीचे सारी में तो लोगों ने लगभग काट ही दिया है, बस हम लोगों का ही बचा हुआ है। तो देखते हैं इसको पता नहीं कब काटेंगे। तो अब मैं चलती हूँ नीचे, थोड़ी देर वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ और उसके बाद फिर लंच बनाने का टाइम हो जाएगा। तो फिर लंच वगैरह भी बनाना है और थोड़ी देर बाद तो शायद सीवी भी उठ जाएगी। जैसे मैं सोचती वीडियो एडिट करूँगी इतनी देर में सीवी उठ जाती, फिर वो परेशान करती, फिर वीडियो एडिट नहीं हो पाती। तो ऐसे ही रह जाता है ना। छत से आने के बाद काफ़ी देर बैठी रही। सीवी अभी उठ रही है, 12 बज गया। आज सीवी 2 घंटे सो रखी थी नहाने के बाद। है ना सोना, है ना। दादी के साथ बैठी है। बाकी वहाँ पे चाची ताई लोग सब मिलके वहाँ पे खेत साफ कर रहे हैं। मतलब कि क्या है मम्मी, वहाँ बोया हुआ झंगोरा बोया हुआ है तो उसको काट रहे हैं, क्योंकि शादी के लिए अब खेत खाली चाहिए ना, तो इसलिए वहाँ पे लगे हैं सफाई करने में। मम्मी नहीं गए, मम्मी के लिए भी बोला था पर मम्मी की कमर में दर्द हो रहा है तो मम्मी अपना घास काटने के लिए तो चाची लोगों को बुलाया, तो वहाँ कैसे जाते हैं ना, इसलिए वहाँ पे काट रहे हैं। ताई, चाची, छोटी चाची, बड़ी चाची सब मिलके कर रहे हैं। बाकी 12 बज गए हैं तो लंच बनाने का टाइम भी हो गया, तो सोचते हैं क्या बनाना है। बाकी आज हमारा मंडवा काफ़ी अच्छे से सूख गया है, तो आज इसकी कुटाई पिटाई करेंगे अभी बाद में ना। पहले लंच वगैरह बनाते हैं, जब पापा जी आएंगे तब करेंगे। चाची आ गए हैं वहाँ से। ये दादी करी उसने तो चाची ने फेंकी वहाँ से लट्ठी इसलिए फेंकी क्योंकि मंडवे को कूटने के लिए ना लट्ठी चाहिए होती है। तो हमारे पास तो है नहीं, इसलिए मम्मी ने चाची से मांगी 2 लट्ठी। तो 2 लट्ठी से कूटेंगे सटासट। सिवी, ओ सिवी, हेलो दादी। कल लग रहा है आज हल्के हो जाओगे आप। अच्छा जब कुटलता भी थोड़ा होगा, जब कुटदर आ कुटदरे आ जाएंगे। सिवी है ना, सिवी दादी में कुट लू बन। सीवी को सैतानी करने के लिए चाहिए, या तो यहाँ चढ़ना है या तो वो पकड़ना है, उल्टे काम। ए सोना, छोना, ये छोना, छोना। सिमा महाराज ठंड के लिए वहाँ बैठा गमलों के पास। चाची ने हमें सुबह दी थी ककड़ी, तो अब हम वही खा रहे हैं। नमक ख़त्म हो गया था तो मैंने सुबह ही पीसा। मेरे को भी दे दो। साथ में सिवी की नानी का वीडियो कॉल आया तो सिवी नानी से वीडियो कॉल पे बात करें। नमक मेरे को भी दो।
मम्मी ने लगा दिया मेरी ककड़ी में भी नमक, सीवी को भी दिया है, सीवी को तो वैसे ही दिया है। लंच बनाने का टाइम हो गया था, तो एक साइड रखे चावल और एक साइड बना रही हूँ मैं आज फिर से पलियो। तो पलियो मैंने बताया था आपको, अच्छा हो रहा था, उस दिन भी बनाया था। तो मक्का मम्मी लेके आए थे खेत से कल, तो मम्मी ने पहले वो अलग की, 2 तो अभी बची हुई हैं, तो मम्मी ने अलग अलग किए दाने और मैंने मिक्सी में पीसे। उसके बाद लहसुन का तो पेस्ट बनाया हुआ है, इसलिए लहसुन नहीं पीसी, तो हरी मिर्ची पीसी और साथ में मैंने इसमें दही भी ऐड कर दी। तो मैंने पूरा इस जार में ही भरा हुआ है। आज मैं बनाने वाली लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि परसों भी बनाया था, अच्छा हो रहा था, पर लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो तेल डाल दिया है, जख्या डालूंगी, उसके बाद इसमें मैं मसाले भी ऐड करूँगी, उसके बाद डायरेक्ट इसको डाल दूँगी, जैसे मैंने आप लोगों को परसों दिखाया था, है ना। तो आप लोग भी ट्राई करना और आप लोगों ने खाया तो बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है। चलिए बना लेती हूँ, फिर पापा जी भी आने वाले हैं शायद थोड़ी देर तक, फिर उसके बाद हम मंडवे की कुटाई पिटाई करेंगे, है ना। फिर लंच तो बाद में करेंगे, क्योंकि फिर खाना खाने के बाद काम नहीं होता है, इसलिए पहले काम फिर खाना खाएंगे। पलियो मेरा ऑलमोस्ट बन चुका है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में। पापा जी अभी नहीं आए, एक साइड चावल भी बन गए हैं, तो पापा जी आएंगे उसके बाद हम लोग खाएंगे। मतलब मैंने बोला ना पहले कूटेंगे तब, तो पापा जी को कॉल करके पूछती कितनी देर में आ रहे हैं, फिर उसके बाद उस हिसाब से करेंगे ना। अगर लेट से आएंगे तो पहले खाना खा लेंगे, क्योंकि मेरे को भूख लग जाती है जल्दी। लंच तो रेडी है, पर पापा नहीं आए अभी, आने वाले हैं बस। शिवी को मैं नीचे लेके आ गई, गुच्ची महाराज उधर बैठा है। मम्मी ने थोड़ा बहुत ही कूट दिया, अब उसको भी कूट रहे हैं बस बड़ा बड़ा। फिर देवर जी आ रहे हैं और साथ ही पापा जी भी आ रहे थे, तब कूटेंगे। मैं भी थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, है ना। देखा मंडवा निकल गया, ये देखो, ये है मंडवा। शिवी खेड़ी उधर वॉकर में फूलों के पास जा रही है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। किसान बारिश के घमाक पनि छन् किसान भरे पर जना पता नहीं लठा पे पकड़ी तनी को दे करनी था त्यसने ऐसे भी छोड़ दादी आज ऐसे भी छोड़ दादी ऐसे भी माँ जना तनो को दो कुटनी। क्यों मैं अच्छा नहीं कूट रही हूँ? दोस्तों कमेंट करके बताने में कैसे कूट रही हूँ। देखा चाची ने बोल देखा। चाची में मैंने दो छपाक मारी और अब चाची छोटी वाली लट्ठी से कूट रहे हैं। मम्मी इधर वाला भी उधर ही डाल रहे हैं। थोड़ा ही बचा अब तो कूटने के लिए। बड़ा बड़ा तो हमने कूट दिया ना चाची। बड़ा बड़ा तो हमने कूट दिया। शिवी रानी ना खुश हो गई, क्योंकि उधर से अच्छा देवर जी हैं, मुझे लगा कि दादा आ गए इसलिए। चाचू कहीं चाचू साथी बाबू जी भी आ गए। शिवी दादू को देख रहे पिलम्बड़ानी वाला मरी। चाची मिन्नी करी सरू तो मिन्नी कूटी पापा जी। चलो जीजा शाली। वाह क्या की ज्यादा चौड़वल संगुरमा को घोड़ा में कौन संगुरमा कौन घोड़े में बता। वाह पापा जी। इसीलिए बुलाया था हमने आपको। ऑलमोस्ट हो ही गया है, बस ये तो इधर तो साफ हो गया, अब यही बचा है। आ जाओ अच्छा। दूर जी आ गए इतने देर में, जब हमने सब कूट दिया है। इतने देर में
अच्छा भाभी तो ना ही नीचे देख लिया चाची हैं। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। भाभी तो बुलाई चोर लगानी चाहिए वो सिवी खुश होगी। मिन करी नहीं नहीं मिन कभी कूटी नहीं मेरे बुन्नो मतलब इले है ना जाना। अब थोड़ा सा बच्चा है दियूर जी हेल्प करेंगे। पापा जी को बोला प्यास लगी तो पापा जी को पानी देती पहले। पापा जी पी रहे पानी मम्मी भी क्योंकि प्यास लग गई। और अब चाची और देवर जी कूट रहे। फाइनली कूट गया। देवर जी भी थक गए पापा जी भी थक गए। चाची भी चले गए घर क्योंकि चाची का ऑलरेडी अपना ही खुद का इतना काम है। फिर भी चाची बिना बोले खुद से आ गए थे तो खुद से आ जाते हैं कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक दियूर जी आ जाते हैं एक बारी बोलने से फटाफट आ जाते हैं। तो रखा हुआ है। अब हम पहले लंच करेंगे। दियूर जी ने खा लिया उनका सारा बात मत ही आएगी बल है ना समझ ही आएगी ना। तो अब हम भी खाएंगे और उसके बाद मम्मी इसकी पुनाई करेंगे तो बाद में करेंगे। उड़ रहा है ना मतलब इसमें से बड़ा बड़ा घास अलग करेंगे और जो मंडवा है वो अलग करेंगे। मंडवा है मंडवा ही तवे कोदा अपनी भाषा में बोला चूनू कोदा अंदर गए थे सीवी को देखने। सीवी यहाँ अंदर कर दी क्योंकि पूरी धूल उड़ रही थी ना। मम्मी अब इसकी पुनाई कर रहे हैं मतलब अलग अलग कर रहे हैं ना ये देखो। फिर उसके बाद छन्नी में छनेंगे जैसे ये अलग हो रहा है और मंडवा जो घास है वो पीछे अलग हो जा रही है। उसके बाद बड़ा बड़ा हटा देंगे और ये वाला इसमें छनेंगे। लंच हम लोगों ने कर लिया था। सीवी सो के भी उठ गई थी और मम्मी ने वो मंडवे की सफाई वगैरह कर ली थी। अभी रख दिया है मतलब आधे कट्टे से थोड़ा सा ऊपर हुआ है ज़्यादा तो नहीं हुआ पर ठीक है जितना भी है हम लोगों के लिए तो हो ही जाएगा। और मम्मी गए हैं थोड़ा सा नीचे चाची के घर पे कुछ काम था इस वजह से मम्मी नहा नहीं जा रहे थे। बस मतलब मम्मी वो सफाई कर रहे थे। मम्मी ने बोला सफाई करके उसके बाद मैं नहा लेती हूँ और फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे ना। पर तब तक चाची ने बुला दिया तो मम्मी वहीं गए हैं। बाकी शिवी उठ गई। मैंने सोचा थोड़ी देर मैं भी आराम करती पर सोने नहीं दे रही। शिवी के दादू तो सो रखे हैं। शिवी से मिलने कौन आया मैं आपको दिखाती हूँ। दिखा कौन आया है शिवी से मिलने। शिवी की नानी और नानू आए शिवी से मिलने। कौन है कौन आया बेबी कौन आया कौन आया। किसके नानू आई किसके नानू आई किसके नानू उठा दे किसके नानू आई भाई किसके नानू आई आ जाओ। नानू को देख रही है उधर से कुछ बड़े ध्यान से नीचे देख रही है। नानू देख के खुश हो गई। कौन है खुश हो गई खुश। कौन है चना थैले पे उसका ध्यान थैले में थैला देखिए थैला पिंची पोंची किसके हैं ये चुप्पी के। अब से भी नानू की गोदी में दादू को भी देख रही। अभी तो आए दिन में कौन है कौन है। अब पहचान लिया ना अब खुश हो गई। सिवी अपनी नानी का थैला चपका रही है। क्या लाई बल में नानी मिल रहे सिवी नन्नी नन्नी क्या लाई नन्नी। अब हो गई सिवी थैला जपकने ना जपकने हो गई। क्या लाए मिल नहीं मुंह पे नहीं मुंह पे। ऐसी मम्मी ने थैला नीचे रखा। सिवी का ध्यान सिर्फ थैले पे था थैले पे गया है। काफी देर हम बैठे रहे। मम्मी भी आ गए हैं। मम्मी नहा रहे हैं क्योंकि सारी धूल मिट्टी वगैरह हो गई थी
अभी मैं बना रही हूँ चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद सीवी के नाना नानी जाएंगे बोला घर ना, तो सीवी को मिलने ही आए थे क्योंकि याद आती है यार छोटे बच्चे की ना, इस वजह से। तो चलिए चाय वगैरह देती हूँ मम्मी को, और फिर उस मम्मी और पापा को मतलब, और फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगी यार, बहुत थकान सा फील हो रहा है। और क्या कहते हैं, जैसे मैं लेटने की कोशिश कर रही थी सीवी उड़ गई है, फिर वो तो सोती नहीं है, रहती नहीं है बिल्कुल भी, तो उससे भी शायद अब नींद आ रही है तो वो सो जाएगी, तो थोड़ी देर मैं भी सो जाऊँगी उसके साथ। चाय वाय तो पी ली है, बाकी मम्मी नहा गए हैं और ताऊ जी भी छत में आए तो मजाक वगैरह कर रहे हैं। मम्मी लोगों के लिए निकाली थोड़ी सी हरी मिर्च नमक के लिए, और थोड़ी सी है मक्का। और इस थाले में क्या रखा है आपने पापा जी? हैं? बैंगन। बैंगन और बताऊं? क्या चीज़ बताऊं है उसमें? बताओ। ये बताऊं? ये बताऊं? बैंगन है मामा जी के लिए। क्यों डाल दे लो तो बैग में पापा डाल जी ने दे गुलाब भी निकाला है लगाने के लिए। बोले जाऊं। चलो मक्का और हरी मिर्ची। चलो पापा जी जा रहे हैं पहले पापा जी को छोड़ने, क्योंकि पापा जी दुकान जा रहे हैं। अब आ रहे हैं। उसके बाद मम्मी को लेने आएंगे। नीचे वाली चाची ने वो दिए हैं क्या, सट्टी। सट्टी मतलब धान बूदने होते बूतने के लिए नहीं हो, सीवी के लिए हो, खिचड़ी के लिए। ठीक है बूदो ना सट्टी बूतने वालों लोगों के सट्टे निकल गए और मेरे पापा जी कह रहे हैं हमने आप सट्टी बोने हैं। सीवी रानी सो गई, सीवी की नानी ने बैग टांग दिया, हम जा लेते हैं। हाँ वे तो सीवी उठेगी बोले कि नाना नानी कहाँ चले गए। सीवी सो गई थी, सीवी के नानू ने बोला चले, नानी के लिए बोला, सीवी ने सोचा मेरे को बोले सीवी उठ गई थी, पर अब सो गई। जब भी मैं खाना बनाने आती तो हमेशा मुझे ऐसे ही रोना पड़ता है, मम्मी मेरे को रोज ऐसे ही डांटते हैं। समझ रहे हो ना आप कितना अत्याचार हो रहा है मेरे पे। मजाक कर रही हूँ, मैंने प्याज चिल्ला इसलिए रो रही थी मैं। थोड़ी देर के लिए किसी किसी को लगा कि अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था, ऐसे ही अत्याचार होना चाहिए था इसमें। क्यों सही कह रही हूँ ना मैं, ऐसे ही सोचा करना थोड़ी देर के लिए। जिन्होंने देखा होगा उन्होंने बोला होगा अच्छा हुआ, लो अच्छा हुआ सास बहू के बीच में लड़ाई हो गई। इसी दिन का इंतजार था, पर देखा ऐसा नहीं है यार। मैं प्याज छिल रही थी, मैंने कहा चलो यार मम्मी वीडियो बनाई जाए ताकि डिनर बनाने का टाइम हो गया था, इसलिए हम किचन में आ गए थे। सीवी की नानी चली गई थी जब, तो थोड़ी देर हमने आराम किया और उसके बाद हमने कहा जल्दी बना लेते, फिर पापा जी भी जल्दी आ जाते हैं ना। सीवी अपने मेहनत में लगी हुई आजकल, उसका वो काम है, मतलब वहाँ उसके लिए गद्दा बिछोते वहाँ नहीं रहती है, यहाँ आना है उसने, यहाँ पे से टोकरी के साथ खेलती रहती है। तो हम लोग भी नहीं करते क्योंकि ना तो गोदी में रहती है ना वो वैसे खेलती है, पर वहाँ पे टोकरी के साथ तो अच्छे से खेलती रहती है। और देखो उसको बाहर खींचती है अंदर खींचती है, बाहर खींचती है अंदर खींचती है, ऐसी लगी रहती है। अभी भी वही कर रही है, टोकरी आवाज कर रही है ना, इसलिए उससे वैसे ही मजा आता है। फटाफट से बनाते हैं खाना अभी, फिर उसके बाद सो जाएंगे। मम्मी को भी थकान लगी है, पापा जी भी काफी ज्यादा थक गए थे, और आज मैं भी नहीं सोई थी, आज मेरे को भी नींद आ रही है। पापा जी आ गए हैं और शिवी के लिए बड़ा वाला टेरी नीचे निकाल दिया है, पहली बार निकाला है, मतलब इतने टाइम बाद शिवी के लिए। फोटो खींचो बोल शिवी, शिवी खुश हो रही है, शिवी रानी खुश हो गई टेडी देखे। शोना किसका टेडी है? किसका? शिवी का है, खुश हो गई। चलिए सब्जी तो बन गई है, अब मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ और उसके बाद कर लेंगे। सब्जी नहीं बनी थी इस वजह से मैंने कहा चलो तभी बनाऊंगी, पर पापा जी जल्दी आ गए। जल्दी तो नहीं, वैसे 9 बजने वाले हैं, पर हम लोगों को ही जल्दी लगता है क्योंकि पापा जी 9:30-10 बजे आते हैं कभी कभी, इस वजह से। तो सीवी खेल रही है दादू के साथ, फटाफट बना लेती हूँ। डिनर वगैरह हम लोगों ने कर लिया है, सीवी सो गई है, तो अब हम लोग भी सो जाएंगे। तो चलो आज के इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलूँगी आप लोगों को अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।